दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। एक लड़की ज्योति अपने पिता रमेश से अपना दुख व्यक्त करते हुए अपने जीवन को कोसते हुए बता रही थी कि उसका जीवन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसने पिता रमेश से कहा कि पिताजी, एक दुख जाता है और दूसरा दुख चला आता है। इन मुश्किलों से लड़ते लड़ते मैं तो थक चुकी हूं। मैं अब करूं तो क्या करूं पिताजी। दोस्तों, उसके पिता रमेश एक रसोइया थे। अपनी बेटी ज्योति की ये बात सुनकर बेटी को रसोई घर में ले गए। उन्होंने 3 अलग अलग पतीले लिए, उनमें पानी डालकर 3 चूल्हों पर तेज आग पर रख दिया। जैसे ही पतीलों के पानी में उबाल आना शुरू हुआ तो पिता रमेश ने एक पतीले में आलू डाला, दूसरे पतीले में अंडा और तीसरे पतीले में कॉफी की बीज डाल दिए। दोस्तों, उनकी बेटी ज्योति अपने पिता से बिना कोई प्रश्न किए यह सब देख रही थी। 15-20 मिनट बाद उन्होंने आग बंद कर दी और उन्होंने एक प्लेट में आलू को रखा, दूसरी प्लेट में अंडा रखा और कॉफी के बीज वाले पानी को एक गिलास में रखा। तो दोस्तों, पिता रमेश ने उन दोनों प्लेटों और गिलास को एक साथ दिखाते हुए अपनी बेटी ज्योति से कहा, आओ बेटी ज्योति, इन तीनों चीजों को पास से देखो। दोस्तों, ज्योति ने सबसे पहले आलू को देखा, जो उबलने के कारण मुलायम हो गया था। उसके बाद ज्योति ने अंडा देखा, जो उबलने के बाद थोड़ा कठोर हो गया था। और अंत में जब कॉफी के बीजों को देखा तो उसके पानी में खुशबू आ रही थी। दोस्तों, पिता रमेश ने बेटी ज्योति से कहा, बेटी, तुम्हें पता चला इसका मतलब क्या है? ज्योति कुछ न कह सकी। तब रमेश ने बेटी को समझाते हुए कहा, इन तीनों चीजों ने जो मुश्किल झेली वह एक समान थी, लेकिन तीनों चीजों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। तो बेटी, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कष्ट और मुसीबतें हम सबको आती हैं, लेकिन इन कष्टों और दुखों को सहने की प्रतिक्रिया हम सबकी अलग अलग होती है। कोई दुख और तकलीफों को देखकर हताश और मायूस होकर उस उबले आलू की तरह नरम हो जाता है और अपने दुख और तकलीफों का ढिढोरा पीटना शुरू हो जाता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो दुखों और तकलीफों को भले ही किसी को भी नहीं बताते, लेकिन अंदर से इतने टूट जाते हैं जैसे उबले हुए अंडे का हाल होता है। और बेटी, तीसरे वो होते हैं जो दुखों और तकलीफों से ना तो बाहर से घबराते हैं और ना ही अंदर से टूटकर उदास होते हैं, बल्कि ऐसे लोग दुखों और मुसीबतों को मालिक की मौत समझकर बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं। बेटी, ऐसे लोग मालिक से अपने दुखों की शिकायत नहीं करते, बल्कि इन्हें सहने की शक्ति मांगते हैं। ऐसे लोग ही दुख और मुसीबतों में मुस्कुराकर दूसरों के लिए सबक और मिसाल बनकर कॉफी के बीजों की तरह खुशबू फैलाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी दुख और मुसीबत में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रजा में राजी रहकर दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए और हर पल ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।